बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा लेक्चर है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, चैप्टर नंबर 25। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोजेनिक एलिमेंट्स की बात हम करेंगे, न्यूट्रेंट एलिमेंट्स की बात हम करेंगे। तो बायोजेनिक एलिमेंट्स या न्यूट्रेंट एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो विच आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए ज़रूरी हैं उनको हम बायोजेनिक एलिमेंट्स या फिर हम न्यूट्रेंट एलिमेंट्स का नाम देते हैं। हमारे पास दो बेसिक टाइप के न्यूट्रेंट्स हैं, एक मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, दूसरे जो है वो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज, यहाँ पर मुराद है कि जो लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायर होते हैं उनको हम मैक्रो न्यूट्रेंट्स का नाम देते हैं। तो एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोज आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रेंट्स। इसमें हमारे पास वाटर है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, तो ये बेसिक एसेंशियल जो कंपाउंड है, सल्फर आ जाता है। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम मैक्रो न्यूट्रेंट्स का नाम देते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे न्यूट्रेंट्स हैं जो थोड़ी माइक्रो लेवल पर लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। उसमें जिंक है, मोलिब्डेनम आ जाता है, आयरन, आयोडीन आ जाता है। तो मोस्टली मेटल टाइप जो है वो किसमें, माइक्रो न्यूट्रेंट्स में इंक्लूड है। अब ये जो न्यूट्रेंट साइकिल है इसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। तो अगर हम बायोजियोकेमिकल साइकिल को डिफाइन करें तो उसमें न्यूट्रेंट जो है वो लिविंग से नॉन लिविंग की तरफ और फिर दोबारा लिविंग पोर्शन ऑफ इकोसिस्टम में मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लिविंग से नॉन लिविंग में फिर लिविंग पोर्शन जो है इकोसिस्टम का उसमें मूवमेंट होती है। तो ये एक साइक्लिक मूवमेंट है, एक साइक्लिक मैनर के अंदर जो है ये मूवमेंट हो रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो नाइट्रोजन साइकिल है। तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की अमाउंट है ऑलमोस्ट 78% के करीब नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में मौजूद है। लेकिन इतनी ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में होने के बावजूद भी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो है जो कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन की फिक्सेशन करने के बाद इसको डिफरेंट वे में साइकिल के थ्रू जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसको हम अभी देखेंगे। और ये वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ये जो एक नाइट्रोजन की अमाउंट है वो सर्कुलेट होती है, रीसर्कुलेट होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, और ये पूरा एक साइक्लिक वे में प्रोसेस चलता है, जिसकी हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स हैं, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, सिमुलेशन। फिर इसमें साथ हम डीनाइट्रिफिकेशन को भी डिस्कस करते हैं। तो इसको हम नाइट्रोजन साइकिल का नेम दे सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है डेट इज़ द अमोनिफिकेशन, सेकंड स्टेप इज़ नाइट्रिफिकेशन, थर्ड स्टेप इज़ द असिमिलेशन प्रोसेस। ये इसकी 3 मेजर स्टेजेस हैं नाइट्रोजन साइकिल की। इसमें सबसे पहली जो फर्स्ट स्टेज है अमोनिफिकेशन, इसके अंदर हम देख सकते हैं इस नाइट्रोजन साइकिल की जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बुक में दी हुई है। इसमें डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट जो प्लांट्स हैं, उनकी डेथ होती है। अपनी डेथ के बाद उनका डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डिकम्पोजर, जिसके अंदर हमारे पास 2 मेजर डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, वो इन एनिमल्स और प्लांट्स के आफ्टर डेथ डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं। जिस वक्त ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस डिकम्पोजिशन के नतीजे में ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म हैं, जो सॉइल डेलिंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं, ये प्रोटीनिशियस मटेरियल को यूज़ करते हैं, प्रोटीन को यूज़ करते हैं, और ज़्यादा अमाउंट में हमें अमोनिया और अमोनियम आयंस जो है वो रिलीज़ करते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो भी यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया और अमोनियम आयन रिलीज़ हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अमोनिफिकेशन प्रोसेस के अंदर बेसिकली दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आयंस। अमोनिया पूल की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, अमोनिया बन रहा है ज़्यादा अमाउंट के अंदर। ये जो अमोनिया है, इसी अमोनिया को, इस अमोनियम आयन को जो सॉइल के अंदर बने, इनको फर्दर जो है ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो इनको ऑक्सीडाइज बैक्टीरिया करते हैं। उसमें नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया है, ये दोनों इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में फर्दर जो है इसकी क्या की जाती है, कन्वर्शन की जाती है। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन का हम ये कह सकते हैं कि साइल के अंदर जो अमोनिया और अमोनियम आयन की ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है। तीसरे स्टेप के अंदर इस नाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट बना, फिर नाइट्रेट बना। नाइट्रेट वो फॉर्म है जो इजीली प्लांट के अंदर एंटर हो सकती है। तो यहाँ पे नाइट्रेट बनेगा नाइट्रोबैक्टर से, और फिर वो नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट बना के अल्टीमेटली नाइट्रेट जो है वो प्लांट में एंटर हो जाता है। ये नाइट्रेट जो बना, नाइट्राइट जो बना, ये दोनों ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से बनते हैं।
जब ये नाइट्रेट दोबारा प्लांट सेल में एंटर हो जाता है तो प्लांट के अंदर एंटर होने के बाद दोबारा नाइट्रेट इज़ कन्वर्टेड, ये रिड्यूस होता है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन से बना, अब ये दोबारा रिड्यूस होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा ये फिर अब वापस अपने जो पेरेंट प्रोडक्ट है अमोनियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वाला जो अमोनियम है ये बेसिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन, और इसको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, और अमोनियम आयन जो इस तरह से बनते हैं वो फर्दर फिर अमाइनो एसिड्स वगैरह में और फर्दर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन तीनों इस साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ एक नाइट्रोजन डिप्लेशन, इसका चौथा एक पॉइंट इसमें हम डिस्कस करते हैं जो कि डीनाइट्रिफिकेशन है। नाइट्रोजन साइकिल एक कंप्लीट साइकिल है, सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है, एक रिलायबल प्रोसेस है नेचर के अंदर जो हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको कर रहे हैं, लेकिन समटाइम नाइट्रेट्स लॉस होना शुरू हो जाते हैं, रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं साइल में। उसकी रीज़न साइल इरोजन हो सकती है, ज़मीनी कटाव का जो प्रोसेस है साइल इरोजन होती है, डिफरेंट जो साइल लॉस होता है, साइल वेस्ट होती है, और उसके अंदर डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं साइल के वो वेस्ट होते हैं, उसमें नाइट्रेट शामिल है। दूसरा फायर की वजह से, इसी तरह जो वाटर परकुलेट करता है साइल के अंदर वो अपने साथ इस मटीरियल को लीच डाउन करवा सकता है, नीचे ले जाता है, तो नाइट्रेट। उसके साथ साथ एक और प्रोसेस है कि डिफरेंट साइल बैक्टीरिया भी नाइट्रेट्स को लॉस कर सकते हैं। साइल डाइलिंग बैक्टीरिया जो साइल में रहते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो नाइट्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनकी, जब इनकी ब्रेक डाउन करेंगे तो नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है, और यही नाइट्रोजन यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल में कि ये डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है। कुछ बैक्टीरिया जो है इसको लॉस करेंगे नाइट्रेट की ब्रेक, कुछ तो नाइट्रेट प्लांट में चला जाएगा, कुछ का लॉस डाउन हो जाएगा, जो लॉस डाउन होगा वो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, और ये दोबारा जो है नाइट्रोजन के अंदर चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी। और ऑक्सीजन जो होती है वो नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया जो ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर रहे हैं ये ऑक्सीजन खुद यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन का नाम देते हैं, कोई डी रिमूवल, डी का मतलब है, और जिस तरह डिहाइड्रेशन हम कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। ये साइकिल जो है इसको मेंटेन किया जाता है बिल्कुल, क्योंकि डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस भी ऑब्वियसली चल रहा होता है, तो इसको मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्योंकि अगर एक तरफ डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है तो दूसरी तरफ नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस भी चल रहा होता है। और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल वे के अंदर ह्यूमन जो है, मैन जो है वो फर्टिलाइज़र की फॉर्म में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है वो ज़मीन में ऐड कर रहे होते हैं ताकि नाइट्रोजन की जो ज़मीन में डेफिशिएंसी है वो क्रिएट ना हो। तो अल्टीमेटली सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फोटोसिंथेसिस पे हम कहते हैं डिपेंड करते हैं, जिस तरह प्लांट्स अपनी एनर्जी के लिए, इसी तरह वो नाइट्रोजन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन पे डिपेंड करते हैं। तो ये हमारा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे इसको आपने इसको करना है। इसके साथ साथ आप इसका साइकिल भी ड्रा करेंगे, इसमें से आपको माइक्रोन्यूट्रेंट पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, और माइक्रोन्यूट्रेंट में से कोई एक एग्जांपल दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पूछा जा सकता है कि वो एमसीक्यू में माइक्रोन्यूट्रेंट है या मैक्रो, इसी तरह जिंक है, मोलिब्डेनम एंड सो ऑन, ये पूछे जा सकते हैं वो माइक्रो है या मैक्रोन्यूट्रेंट है। इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू।